हम यहाँ पे अपने आँख के चेकअप करवाने के लिए आए हैं क्योंकि बहुत दिक्कत आते हैं आँख में। जैसे कि कभी कभी आँख से पानी बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और देखने में पढ़ने में बोर्ड तक आइज़ का कांटेक्ट मतलब दिख नहीं पाता है क्या क्या लिखा है। तो इस वजह से स्कूल में ये जो कैंप लगा है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है हम लोग के लिए। कि मान लीजिए गर्ल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर गर्ल्स का कोई प्रॉब्लम है तो अभी गर्ल्स डॉक्टर भी आ सकती हैं उसके लिए चेकअप करने। अभी बहुत जल्दी ये सब होने वाला है और ट्रेनिंग भी बहुत हो सकता है। जैसे कि स्कूल में कोई हार्ट अटैक आ गया, जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई तो उसके लिए भी कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, लेकिन आपका बच्चा तभी शिक्षा ग्रहण करेगा जब वो स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा तो पढ़ाई करेगा। और एक ऐसे विद्यालय में मौजूद है मदर इंडिया पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। और यहाँ पर आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं एम्बुलेंस राज आई हॉस्पिटल का है। और एम्बुलेंस राज आई हॉस्पिटल का यहाँ क्यों लगा है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे तमाम छात्र हैं जो कतारबद्ध हुए हैं और यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं जो पर्ची लगा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि विद्यालय में पर्ची क्यों लग रहा है, विद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए और यहाँ पे डॉक्टरों का पर्ची लगाया जा रहा है। तो जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसी संस्था जिसका नाम सुनेंगे आप, एडू हेल्थ कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक ऐसी संस्था जो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने के लिए अब जो है कि अपना कंसेप्ट लेकर के आया है मार्केट में। अभी फिलहाल आप लोग को बताएं कि मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के कैंपस में है, जहां पे लगातार इस सप्ताह में यहाँ पे तरह तरह का जो है कि बीमारियों से संबंधित कैंपिंग किए जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। इसी क्रम में राज आई हॉस्पिटल गोरखपुर की टीम आई है और इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्ते, क्या हाल चाल है? सर ठीक है। अच्छा, आप लोग राज आई हॉस्पिटल गोरखपुर से आए हैं? जी सर। अच्छा, और एडू हेल्थ केयर से संबंधित हैं आप लोग? जी सर। क्या कहेंगे इस तरह के कारवां आपको गोरखपुर से यहाँ बुलाने पर ये संस्था जो विवश कर दिया, क्या कहेंगे एडू हेल्थ केयर के बारे में? सर यही हम कहेंगे कि हर संस्था पे लगे कि हम लोग आई चेकअप करें कि और बच्चे में जो भी बीमारी निकले उससे हम इनके गार्जियन तक पहुंचा सके ये बीमारी का। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम विकास मौर्य है और सबसे मैं पहले धन्यवाद आपकी संस्था को देना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी संस्था को लेकर और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के हेल्थ को लेकर इतना एक्टिव है कि उसकी कोई सृजनात्मक बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग हर कैंप में, हर स्कूल में जा के जो आप लोग संस्था का प्रमोशन या बच्चों के हेल्थ को लेके एक्टिव हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से जी सर। ये बताएं कि आज तक कितने बच्चों का जो है आज के डेट में सर लमसम 100+ बच्चों का हो गया है और ये सिविल लमसम 1 हफ्ते पहले से हम लोग का चल रहा है और आज के डेट में 100+ हो गया है। आइए डॉक्टर साहब से मिल, तो इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल राव, डॉक्टर राहुल राव। राहुल डॉक्टर हैं और यहाँ पे बहुत सारा देख रहे हैं कि आइज से संबंधित बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह हैं, तो आप चेकअप मतलब कर? हाँ, आई चेकअप जी। कितने दिनों से शिविर चल रहा है सर? आप 3 दिन से चल रहा है। और आप मतलब तीसरा दिन आए? हाँ। चलिए, और बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चियों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबू आप क्या दिखाने आए हैं? आइस हम यहाँ पे अपने आँख के चेकअप करवाने के लिए आए हैं क्योंकि बहुत दिक्कत आते हैं आँख में। जैसे कि कभी कभी आँख से पानी बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और देखने में पढ़ने में बोर्ड तक आइज़ का कांटेक्ट मतलब दिख नहीं पाता है क्या क्या लिखा है। तो इस वजह से स्कूल में ये जो कैंप लगा है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है हम लोग के लिए, क्योंकि इससे हम लोग के आँख के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि दिखाई नहीं देता। कितने बच्चों का तो ये क्या बोलते हैं, ग्लासेस लग चुके हैं। तो इस वजह से जब क्या चेकअप हो चुका है? अभी यहाँ पे टीथ और आई दोनों के चेकअप हो चुके हैं और आगे भी बहुत सारे चेकअप होने वाले हैं। ये 2 मतलब सक्सेस रहा? हाँ, ये 2 बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आपने दांत दिखाया? हाँ, हमने दांत दिखा लिया। बच्चों में दांतों में जो खोंडला वगैरह होता है तो समस्याएं होती है जिससे पढ़ने नहीं आते बच्चे। हाँ। अब ये विद्यालय में वो चीज़ें नहीं होगी, वो बहाना नहीं रहेगा। नहीं, हेल्थ का भी जो है कि व्यवस्था सर ने कर दिया है। हाँ, कैसा लग रहा है? मतलब ये बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे आसपास में किसी भी विद्यालय में ये नहीं हुआ, ये हमारे स्कूल विद्यालय में सबसे पहले हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि हो रहा है। और हमारे पेरेंट्स और हम सब। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम कहकशा असलमी है।
किस क्लास की छात्रा हैं? हम क्लास 9th के छात्र क्या हैं। नाम हुआ? रुखसार परवीन। रुखसार, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 8th क्लास में। 8 में? यस आपके भी आँख में समस्या है? जी सर। क्या होता है आँख में? हाँ, आँख में मतलब जस्ट लाइक पानी बहुत गिरता है और पढ़ाई करने के समय सर में दर्द करता है। ये भी अगर आई और ब्रेन का ये जो कनेक्शन होता है उसकी वजह से अगर आई में आपको पेन हो रहा है तो आपके ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो एडू हेल्थ केयर है वो हमारे विद्यालय में जो आया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। एंड ये हमारे यहाँ के इस इलाके का पहला नंबर 1 स्कूल है जहाँ पे ये आया है और इससे हमारा विद्यालय का बहुत नाम रोशन होता है और बच्चों का मतलब जो प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, उसको हम लोग बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और मान लीजिए गर्ल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर गर्ल्स का कोई प्रॉब्लम है तो अभी गर्ल्स डॉक्टर भी आ सकती हैं उसके लिए चेकअप करने। अभी बहुत जल्दी ये सब होने वाला है और ट्रेनिंग भी बहुत हो सकता है। जैसे लाइक स्कूल में कोई हार्ट अटैक आ गया, जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होगा। और ये जो आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग को कैसे, किस वे में ले रही हैं आप? कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। ऐसा आप लोग सोचे थे कि कभी मेरे विद्यालय में ऐसा होगा? जी नहीं सोचे थे ना? नहीं, लेकिन हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। मतलब विद्यालय ने इस तरह का व्यवस्था किया और विद्यालय में जो व्यवस्था हो रही है एडू हेल्थ कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जी। सर आए हैं जो, कैसे हैं उनका व्यवहार? वो बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है सर का? सूरज सर। सूरज सर, यस। हाँ, सूरज सर। तो एडू हेल्थ केयर वाले सूरज सर से भी हम बात करेंगे। अभी आप लोग लगातार खबर गांव तक साथ बने रहिए और तमाम चीज़ें हैं, तमाम चेकअप वगैरह, कई दिनों का ये कैंप है और इस विद्यालय में कई 1 सप्ताह का कैंप जो लगेगा इसमें हर तरह के चीज़ों को जो है कि हर तरह के छोटी मोटी बीमारियों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, बड़ी बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। भी हार्ट अटैक से संबंधित भी बच्चों ने बताया कि उसका भी ट्रेनिंग होगा। क्या क्या ट्रेनिंग होगा, कैसे ट्रेनिंग होगा, वो तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। यहाँ के जो एडू हेल्थ कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के जो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं सूरज सर हमारे बीच मौजूद हैं। सीधे तौर पर तो स्वागत करेंगे सूरज सर, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत सर आपका और आपके चैनल का और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, राज आई हॉस्पिटल का एम्बुलेंस आपने इस विद्यालय में मंगवा दिया है, इसके लिए तो शुक्रिया हम करेंगे कि भाई आपने जो है बच्चों का आँख को लेकर के, दांत को लेकर के, तमाम बीमारियों को लेकर के जो ये आपका कंसेप्ट है और जिस कंपनी का नाम ही आप लोगों ने रखा है एडू हेल्थ कंसेप्ट, तो इस कंसेप्ट को सलाम करेंगे, आपको सलाम करेंगे, साधुवाद देंगे। क्या है ये, तमाम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भाई एडू हेल्थ कंसेप्ट क्या है, ये कब मार्केट में आ गया, क्यों आ गया, किस पर्पज़ से आया, इस तमाम सवालों का जवाब दे पाएंगे आप? जी जी सर, तो दीजिए। एडू हेल्थ कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे काम करने वाली संस्था है सर। बेसिकली हम लोग स्कूलों को हेल्थ प्रोग्राम देते हैं और हेल्थ एजुकेशन देते हैं। कौन कौन सी हाँ, जैसे कि सर सबसे पहली चीज़ है कि फिजिकल हेल्थ है, इसमें मेंटल हेल्थ है और इसी के साथ साथ सोशल हेल्थ का भी है। हमारे पास टोटल 16 तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो कि हम स्कूलों को टाइम टू टाइम दिया जाता है हर महीने में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मदर इंडिया पब्लिक स्कूल लाइन बाज़ार का CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। इसमें अभी हम लोगों ने डेंटल और आई का कैंप हमारा लगभग 3-4 दिनों से चल रहा है, जिसमें गोरखपुर का एक सबसे रिनाउंड हॉस्पिटल है जिसका नाम हम लोग जानते भी हैं, राज आई हॉस्पिटल। उनकी टीम यहाँ पर आई का अपना चेकअप कर रही है सर। विभाग से विभाग और स्पेशलिस्ट और पे लोगों को बुलाते हैं? जी 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 सर। और सर और कौन कौन सा मदर इंडिया में कौन कौन सा हो गया स्कूल में? अभी यहाँ पे आई और डेंटल सर कंप्लीट आज हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग यहाँ पर स्किन है, गायनी है, जैसे कि इम्पावरिंग वुमेन हेल्थ हम लोगों का एक प्रोग्राम चलता है। तो बच्चियों में जो होने वाली जो भी दिक्कत है, जैसे कि वजाइनल हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, UTI है, हार्मोनल चेंजेस हैं, इसके लिए हमारी गायनेकोलॉजिस्ट आती हैं डॉक्टर जो कि कैंप को ऑर्गेनाइज करती हैं। ऐसी संस्थाएं और भी काम करती है या फर्स्ट? नहीं सर, कोई संस्था नहीं है अभी इस सेक्टर में, सिर्फ और सिर्फ एडू हेल्थ ही है जो कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के लिए काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपके एडू हेल्थ कंसेप्ट को। और आपको भी क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार महतो जी। आप ही प्रिंसिपल इस विद्यालय? जी, मैं ही प्रिंसिपल हूँ। अच्छा सर, एडू हेल्थ कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो आपके विद्यालय में इस तरह का हेल्थ आप मतलब एजुकेशन से हेल्थ जुड़ रहा है,
जी। दो चीज़ें हैं, एक तो आपने पहले से शिक्षा को का झलक जगा ही रहा था, और आज जो है कि बच्चों पर के जो हेल्थ पर भी आप लोगों ने फोकस किया, और इस तरह के एडू हेल्थ कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड ये गोपालगंज नहीं पूर्वांचल के लिए नया चीज़ है। तो इसको किस वे में लेते हैं आप लोग, और क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी पहल है एडू हेल्थ कंसेप्ट जो कंपनी है, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं कि सीबीएसई में ये एक मैंडेटरी चीज़ें हैं कि बच्चों के हेल्थ की रिगार्डिंग जो है हमेशा अपडेट्स आता है कि बच्चे की हेल्थ की रिगार्डिंग आप चेक करते रहें, लेकिन ये कोई चीज़ें माध्यम नहीं मिल पाता है। ये तो मैनुअली या तो डॉक्टर्स के पास बच्चे जाएंगे, लेकिन ये कंपनी के थ्रू ये हमें सेवाएं मिल जा रही है कि वो इन चीज़ों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है कि अगर हेल्थ सेवाएं हैं तो वो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू डॉक्टर्स को बुलवाना, बच्चों को एक एक बच्चे की प्रॉपर जांच करवाना, एक एक की रिपोर्ट तैयार करवानी, और फिर उसके थ्रू जैसे कि पहले गार्जियंस में भी ये चीज़ें आ रही थी कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। हम लोग बहुत बताने की कोशिश किए कि भाई हेल्थ कैंप है, एडू हेल्थ के तरीके से ये कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन जब जांच कराई जा रही है तो ये पता चल रहा है कि हमारे बच्चों में आँखों में दिक्कत है या हमें डेंटल्स में प्रॉब्लम्स हैं। तो गार्जियंस उस चीज़ों को समझ के एक तरीके से अवगत भी हो रहे हैं और जान भी रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम है। अभी तो मान लीजिए 2 चीज़ों की सर्विसेज के साथ शुरू हुई है, आई और डेंटल्स के साथ। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी करानी है, जैसे कि ब्रेन के लिए भी करानी है कि जिसमें बच्चों के आईक्यू लेवल का पता चले कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। बच्चों के स्किन की भी जांच होगी, जिसमें ये पता चले कि अगर बच्चे को कोई इंटरनल स्किन में प्रॉब्लम है, इंटरनल पार्ट्स में वो बता नहीं पा रहे हैं, है ना, जिसको दिख नहीं रहा है बाहरी तरीके से, तो डॉक्टर्स के साथ भी। और कुछ चीज़ें हैं जैसे बड़े गर्ल्स होती हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनके रिलेटेड अगर कुछ जो फीमेल डॉक्टर्स होंगे, जो गायकोलॉजिस्ट होंगी, वो आएंगी, उनके बारे में स्पेशल ट्रेनिंग होंगे। तो बहुत सारी ट्रेनिंग है जो एडू हेल्थ हमें प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जैसे कि मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर हमसे बात कर रहे थे, आप लोग इनका बात कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। बात करते हैं इस विद्यालय के डायरेक्टर महोदय से, तो सीधे तौर पे मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर आज़ाद सर हैं और इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर, क्या हाल चाल है? सबसे पहले बिल्कुल मैं ठीक हूँ सी, और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपका वीडियो लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, देख रहे हैं, मैं उनको भी आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा शुरू से ही मोटो रहा है विद्यालय के लिए कि मेरे स्कूल के बच्चे अच्छे परफॉर्म करें और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं। ये सोच मेरी स्टार्टिंग में से ही बनी रही और हमने करके दिखाया भी। जी बिल्कुल जी। जब मेरा स्कूल एफिलिएटेड नहीं था उस वक्त भी मैं काफ़ी एग्रेसिव रहता था बच्चों के प्रति और उसके एजुकेशन के प्रति, और आज तो एफिलिएशन हो गया मेरा स्कूल का, और अब मेरा स्कूल जो है एफिलिएटेड है। इस इलाके के लोगों को एक बड़ी गिफ्ट है, ये सौगात है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इलाके के लोगों का भी कि जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, और हमने ये करके दिखाया कि आपने यदि मेरा मुझ पर भरोसा किया है तो मैं बिल्कुल आपके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं, है ना। तो जी बेशक आपने जो शिक्षा के लिए किया है ये काबिले तारीफ़ है, साधुवाद देना चाहते हैं। और एक चीज़ जो अभी आपके विद्यालय में जो एडू हेल्थ कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो चीज़ें की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, वो देखने में यूनिक है, नया है। जब एडू हेल्थ केयर वाले लोग आए होंगे, टीम आई होगी, तो सबसे पहला सर का जो ओपिनियन क्या था? एक्चुअली ऐसा रहा कि इसके पहले भी कई तरह के कंटेस्ट हमारे विद्यालय में होते रहे हैं, जैसे कि बच्चों को मैंने ATA लैब से संबंधित भी काफ़ी जो है अचीवमेंट वगैरह किया है। अभी जो चल रहा है आपको हेल्थ से संबंधित, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई दिनों तक मुझे तो बच्चों को समझाने में ये लगा कि बच्चों आप इससे डरो नहीं, क्योंकि हर जगह से फ़ोन आने लगा कि नहीं आज स्कूल में सुई देना है, इंजेक्शन लगना है, तो बच्चे स्कूल में बच्चे कम आने लगे। फिर मैंने पेरेंट्स से बात करना शुरू किया, बताया उनको कि देखिए हम लोग बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, केवल बच्चे का सर्वांगीण विकास एजुकेशन पर ही हम फोकस करेंगे तो उसका 100% डेवलपमेंट नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा। सबसे पहले तो बच्चे का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। आए दिन ये सुनने में लगता है कि सर बच्चे का दांत में दर्द हो गई है, आँख में प्रॉब्लम हो गई है, कई तरह की बातें पेरेंट्स से सुनने को मिलती है।
तो इस चीज़ों पर आप लोगों ने काम जी करना शुरू कर हाँ, दिया। तो हमने ये बात सोचा और फिर इससे संबंधित मैंने जानकारी ली और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने स्टार्ट करवाया कि बच्चों को हेल्थ चेकअप कराया जाए, आई चेकअप कराया जाए, टीथ चेक कराया जाए और इस संबंधित जो भी दिक्कतें हैं जो बच्चे बता नहीं पाते हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स जो आए हुए हैं, जो टीम आई हुई है, वो एक सप्ताह से लगभग ये हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है। एक सप्ताह में जो बच्चे डरते थे, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बच्चों को समझाने में मुश्किल लगा, लेकिन जो जो ये सिलसिला बढ़ते रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो बच्चे इसके लिए अट्रैक्टिव होने लगे कि नहीं सर, मुझे भी अपना आई चेक करवाना है, मुझे भी अपना टीथ चेक करवाना है। फिर वो चेकअप करवाएं, उससे संबंधित जो है उन्होंने दवाइयाँ ली, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ ली। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग बच्चों को देते हैं ताकि जो मैक्सिमम पेरेंट्स से जो सुनने को मिलता है कि सर हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए सर विद्यालय आज नहीं जाएगा, तो इसमें सर अब हमारे यहाँ उम्मीद है कि अब हमारे यहाँ उस अनुपस्थिति में भी कमी हो जाएगी, हमारे यहाँ बच्चे रेगुलर स्कूल पढ़ने आएंगे। और एक अच्छे विद्यार्थी के लिए रेगुलर आना ही उसका बड़ा डेवलपमेंट होता है। एडू हेल्थ कंसेप्ट के बारे में क्या कहेंगे चलते चलते? सर मैं इससे तो काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं सबसे पहले मैंने जब इसको सुना तो लगा कि भाई मुझे ये लग नहीं रहा कैसे इसका क्या रिजल्ट होगा, लेकिन वाकई ये जो एडू हेल्थ है पीबीटी लिमिटेड जो है, मुझे आज चरितार्थ कर दिया और भरोसा दिला दिया कि ये हर विद्यालय की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो सोचा है, प्री प्लानिंग है, अभाव में गवर्नमेंट जो है सभी स्कूलों में ये नहीं कर पा रही है, लेकिन मैंने इस चीज़ को बीड़ा उठाया, अपने बच्चों के पेरेंट्स से बात किया, उन लोगों ने एक सहयोग दिया है ना, और उस सहयोग के माध्यम से एडू हेल्थ केयर पीबीटी लिमिटेड को मैंने अपने यहाँ आज स्टार्ट करवाया विदिन 1 वीक से, और इसका अच्छा रिजल्ट जा रहा है हमारे इलाके के बच्चों में, हमारे इलाके के बच्चों के पेरेंट्स में। जी, तो हमारे साथ डायरेक्टर सर थे और आज़ाद सर का क्या ही कहने, इनके बारे में जितनी ही तारीफ़ किया जाए कम है, चूँकि इन्होंने एक ऐसा कारखाना जहाँ से बच्चों का स्वर्णिम विकास होगा और बच्चों के स्वर्णिम विकास में उनका स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी सर चिंतित रहते थे, और उनको मिल चुका है एक ऐसा कारमा, एक ऐसा प्लेस जो है एडू हेल्थ कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो अब आप भी चाहते हैं कि आपका भी बच्चा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में परिपूर्ण हो और दोनों से सींचा जाए उसको, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, एकमात्र शैक्षणिक सेवा संस्थान, और वो है मदर इंडिया पब्लिक स्कूल, जो आपके यहाँ लाइन बाज़ार में उपलब्ध है और कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हॉस्टल हो, चाहे हॉस्टल में रहा के बच्चों को पढ़ाएं या बस से पढ़ाएं, बस भी है और हर तरह की सुविधाएं हैं। पूरे गोपालगंज जिला में समझ लीजिए कि एक कारमा से जुड़ता हुआ एक जुड़ रहा है, और इस ब्लॉक में और इस क्षेत्र में एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है मदर इंडिया पब्लिक स्कूल। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खबर गाँव तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।